चलिए भाई, सोमवार की सुबह है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भारतीय बाजार। इनफैक्ट डेटा पॉइंट स्क्रीन पर आएंगे। पिछला हफ्ता जो हमने समाप्त किया, बैक टू बैक 7th स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में उछाल के साथ वीक ऑन वीक गेन्स के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, एक नहीं दो नहीं 7 हफ्ते की मजबूती इंजॉय कर रहे हैं। और इनफैक्ट लास्ट 3 हफ्ते जो थे, दिसंबर नवंबर एंड से जो शुरू हुए, उसमें और मोमेंटम तूल पकड़ता चला जा रहा है। 2.25% से लेकर 3.5% वीक ऑन वीक के गेन्स, इस तरह के अपसाइड, इस तरह का मूव है। खैर, बड़ा सवाल यही है, ये बुलिश मोमेंटम जो है, क्या इस हफ्ते बैक टू बैक 8th स्ट्रेट वीक बनने की तैयारी कर रहा है तेजी की तरफ या नहीं? आज सुबह के समीकरण जो हैं थोड़े से कंसोलिडेशन के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गिफ्ट निफ्टी वीरू एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है, हल्की सुस्ती, हल्की नरमी। लार्जली ग्लोब में इसी तरह का मूड मॉल आज शायद सुबह नजर आ रहा है। ये बड़ा, अगर आप देखें, संयोग है आशीष, इतना हम चल चुके हैं कि आप और मैं हम कह रहे हैं कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाए तो अच्छा है, इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। बहरहाल आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स एक बार स्क्रीन पे लिख आइएगा, 48 अंकों पर अभी भी ट्रेड करता हुआ डाउ जोन्स फ्यूचर्स। और रेस्ट ऑफ एशिया का सूरत हाल आपने देखा ही, आपके स्क्रीन के निचले भाग पे पट्टी पे चल रहा है। क्रूड में छोटा सा पुल बैक है एंड दैट्स ट्रेडिंग एट $77 पर बैरल। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में हमारे साथ जो पैनल मौजूद रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और उनसे आज एक ट्रेडिंग सेंस लेने की कोशिश करेंगे और आज कैसे ट्रेड करना है इससे बातचीत होगी। हमारे साथ 8 से 10 बजे के बीच में आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे मुंबई से मयूरेश जोशी, शर्मिला जोशी, चंदन तापड़िया और प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा होंगे। पुणे से हमारे साथ जुड़ेंगे आज आशीष बहती और सचिंद्रन उत्तेकर। इंदौर से होंगी कविता जैन और साथ ही साथ लखनऊ से होंगे मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल आज इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। और कुछ देर में नीरज जी की कमेंट्री और उसके बाद निफ्टी बैंक पे चर्चा। हर्षता होंगी स्टॉक्स से न्यूज लेकर। आज एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स में क्या क्या खबरें हैं, सबका ब्यौरा पेश किया जाएगा। आशीष, बिल्कुल, आइडिया बेसिकली कि आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है, सुबह सुबह तड़के उसकी पूरी तैयारी कर ली जाए अगले 1 घंटे में। खैर, जिस हफ्ते पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 8वां स्ट्रेट वीक बनेगा क्या, बुलिश ग्रिप कंटिन्यू होगी क्या, उस हफ्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस समय? सबसे इंटरेस्टिंग हो रहा है, लास्ट टू लास्ट वीक आरबीआई की बैठक हुई, उसका आउटकम। लास्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट रहा, यूएस फेड का आउटकम आया वेडनेसडे रात को। और इस हफ्ते कल वो बैंक ऑफ जापान, ये कई दिनों से कह रहे हैं कि यूएस फेड और बैंक ऑफ जापान इंपॉर्टेंट, कल बीओजी के इंटरेस्ट रेट डिसीजन हमारे सामने आ जाएगा। और इसके अलावा यूएस का Q3 जीडीपी का फाइनल नंबर आना है थर्सडे को, और फ्राइडे को आना है हमारी जो आरबीआई की बैठक हुई थी 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसका ब्यौरा, उसके मिनट्स सामने आएंगे। और बहुत बड़ा पिकअप होगा प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन में। तो पूरा हफ्ता बड़ा हलचल में नजर आएगा आपको उस लिहाज से। खैर, आज के संकेत वीरू ने दिखाया आपको। गिफ्ट निफ्टी 70 अंक दबाव, ग्लोब दिखाया था अभी कुछ ही देर पहले, अब उस पर वापस नहीं जा रहा हूं। समीकरण ऐसे ही है, मिला जुला कामकाज हुआ था फ्राइडे को। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, पर वो भी कंसोलिडेशन टाइप ही है बहुत अच्छे मूव्स के बाद। लेकिन इन बिटवीन द लाइंस क्या रीड कर रहे हैं हम, अपने संकेत देखें कैसे वो द वीकेंड, मूड है कैसा, पहले इसका जायजा ले लिया जाए, उसके बाद निफ्टी बैंक के अप्रोच पे चलेंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड तो वह देखिए, अगर आप संकेत यूएस से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे संकेत है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को दरअसल हुआ क्या है, एकदम नॉर्मल ट्रेड हो रहा था, ऊपर थे लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे आया। और ख़ासतौर पे S&P मैं देखता हूँ तो वो एकदम फ्लैट, या कह सकते हैं आप आधा पॉइंट रेड में बंद हुआ है। उसका कारण ये था कि 2 फेड के अधिकारी निकल गए, बहुत दिन हो गए तो कुछ बोले नहीं थे वो, तो उन्होंने बाहर आते ही अपने जैसे ही मुंह खोला तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा मुझे लगता है कि 2024 में रेट कट तो होगा लेकिन आधा % से ज़्यादा नहीं होगा। अब मार्केट तो मार्च से कटौती शुरुआत करा करके 1% की डिस्काउंट लेके चल रहा है।
तो थोड़ी सी मार्केट में एक निराशा नहीं हुई है, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ये क्या बोल रहे हैं, 0.5% ही कह रहे हैं हम तो 1% लेकर चल रहे हैं। तो उसके हिसाब देखेंगे कि S&P जो सबसे बड़ा इंडेक्स है उसमें फ्लैट ट्रेड हुआ, लेकिन गिरा नहीं वो, जबकि बाकी दोनों इंडेक्स डाउ और नैस्डैक में तेज़ी थी, ग्रीन में जाके बंद हुए। लगातार वहाँ पे भी 6 हफ्ते से मजबूती बनी हुई है। लाइफ हाई के आसपास देखिए 4719 खड़ा है और 4797 इसका लाइफ हाई है नैस्डैक का, S&P का। और ये मुझे लगता है कि इसी साल वो इसी महीने हो सकता है कि वो लाइफ हाई बनाए। तो इस कमेंट्री या इस स्टेटमेंट के बावजूद गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी या ब्रोकरेज हाउसेस बाकायदा रिपोर्ट निकाल के अपने टारगेट को 100 पॉइंट बढ़ा रहे हैं। पहले 5000 था, वो कह रहे हैं 5100 मेरा टारगेट है 24 के लिए। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मजबूती बनी हुई है। कच्चा तेल एकदम फ्लैट सा पड़ा हुआ है, हाँ वहाँ पे कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं है। क्रूड गोल्ड में भी कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं हुई है। अब देखिए कॉस्को का रिजल्ट आया, कॉस्को वहाँ की रिटेल कंपनी है, तो बहुत ही ठंडे रिजल्ट है। इससे पहले कई 1-2 IT के रिजल्ट आए, मैंने बताया था उस दिन, बताया था मैंने कि OFSS के रिजल्ट को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि OFSS ने कहा था कि क्लाउड का बिजनेस खराब हो रहा है। अब आप देखिए आपके इन्फोसिस ने क्या किया और 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी में जो रिजल्ट आने वाले हैं US कंपनीज़ के, वो दिशा तय करेंगे आगे कि मार्केट में क्या होगा। इसलिए अभी आपके पास 10-15 दिन है, लेकिन कोई दिक्कत वैसी कोई बड़ी दिख नहीं रही है। एक आध कंपनी ने आकर के मूड बना दिया है तो उसकी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो रही है। इसीलिए आप मैग्निफिसेंट 7 जो टॉप अल्ट्रा टॉप 7 कंपनी वो नहीं चल रही है, नीचे वाली कंपनी चल रही है, लेकिन संकेत बिल्कुल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब संकेत अच्छे हैं, और ये अच्छा है कि ब्रॉड बेस्ड रैली हो। पहले वाली रैली जब आई थी तो कहते थे कि वो 6-7 स्टॉक की है जो ड्राइव कर रहे हैं मोमेंटम को, बाकी मार्केट पस्त है। अच्छी बात है कि बाकी मार्केट्स अब कैचअप प्ले करते हुए इस समय एज वी स्पीक यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई थोड़े से हॉर्सेस को टेम करने की यूएस में कोशिश, घोड़े दौड़े चले जा रहे हैं। तो फेड ऑफिशियल्स आके कह रहे हैं कि नहीं, बाजार कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, 50 बेसिस पॉइंट की दरों में कटौती होगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता हमको है। लगता है बल्कि वो मार्केट की हेल्प कर रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलो बॉस। देखो जाना उतना ही दूर से सांस नहीं हो, गलत एग्जांपल। नहीं, हमारे यहाँ भी रेगुलेटर ने एक बार बाजार पे सवाल उठाया था। हाँ। उसके बाद बाजार पलट के नहीं देखा था और फटता चला गया था। अच्छा रेगुलेटर जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है तो लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ वहाँ पे ऐसी होता है, फेड ऑफिशियल्स की कमेंट्रीज ऐसी होती हैं, अलग अलग मूड माहौल अलग अलग सब अपना पेंट करते हैं। खैर वो जो अगर पेसिमिस्ट भी हैं तो वो भी आधा टका तो कह ही रहे हैं, आधा टका तो कह ही रहे हैं। तो ऐसे देखो आप ग्लास हाफ फुल देखो, S&P के टारगेट्स बढ़ रहे हैं, इस तरह के अपडेट्स पे मार्केट्स गिर नहीं रहा है, ये सब हेल्थ का जायजा है बाजार की। कवर अप की पहली और दूसरी प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं। इक्विटीज कहां छोड़ा था, कहां खड़े हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स की थोड़ी सी तेजी की डिस्काउंटिंग भी कर दी आपकी स्क्रीन पे। लार्जली हमें एकदम फ्लैट इंडिकेशंस मिले हैं। जिस तरह के डाउ फ्यूचर्स हैं थे 3:30 बजे फ्राइडे को, आज सुबह की तस्वीर वैसी की वैसी ही। इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्लैट नोट पर एशिया बिहेव करता हुआ। अच्छा, अब रखिए निफ्टी को स्क्रीन पे। पिछला हफ्ता लगा था कंसोलिडेशन के नाम, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ही जा रहा था, वो तो थर्सडे फ्राइडे को मोमेंटम पिकअप कर गया। वो फेड का आउटकम था जिसने तूल दिया। 2 दिन पावरफुल कमबैक था मूव भारतीय बाजारों में। थर्सडे को 250 पॉइंट निफ्टी और उसके बाद फ्राइडे को 250 पॉइंट का उछाल। ये 2 दिनों के पावरफुल रैली आपकी स्क्रीन पे। अदरवाइज फ्लैट था, मोमेंटम पिकअप कर गया फेड के आउटकम के बाद। अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले एफआई का आंकड़ा आप लोग की स्क्रीन पे आना चाहिए। एफआई डीआई की प्लेट फ्राइडे को 9,200 करोड़ की एफआईज की बाइंग। ये ऐसे क्यों हुआ? क्या पहली चीज सीएनबीसी आवाज ने सुबह बताया था आपको कि फुटसी के एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। एचडीएफसी बैंक के पास $450 मिलियन आएंगे, किसी मैनकाइंड फार्मा के पास $30 मिलियन आएंगे। ये इनफ्लोज हैं, $500 मिलियन के इनफ्लोज तो वहीं एडजस्ट हो गए। उसके बाद पीबी फिनटेक, पीवीआर की लार्ज ट्रेड्स वगैरह थे जिसमें खूब एफआईएस का पैसा इनफ्लो हुआ है। पर नेट खबर अच्छी है, स्क्रीन अच्छी दिख रही है उस लिहाज से। लेकिन वीरो बहुत बढ़िया मूव्स हमने थर्सडे फ्राइडे को एंजॉय करे। यूएस फेड के आउटकम ने बढ़िया टूल दिया। अब आपका ओवर द वीकेंड डेटा पॉइंट्स का जायजा क्या कहता है? एक तो कितना कन्विक्शन ये तेजी टूल 8वें स्ट्रेट हफ्ते में ले जा रही है हमको मोमेंटम वाले। और आज के लिए मेरी रणनीति निफ्टी पे क्या हो, निफ्टी बैंक पे बात पे आता हूं, पहले निफ्टी के मूव्स कैप्चर करते हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, शुरू में एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस बुधवार की आपने बात करी, यूएस फेड के निर्णय के बाद जो ये स्विंग था,
हर चीज़ को आप छोड़ दीजिए, खबर को छोड़ दीजिए, आप आई मीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ अगर मैं प्राइस वाइज देखूं, उस दिन 21,033 के ऊपर ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट था। फ्लैग अमूमन चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो, जो नेस्डेक में देखा गया था कुछ दिन पहले, या फिर किसी इंडेक्स में हो, फ्लैग का जब ब्रेकआउट होता है तो इंडेक्स या फिर स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे ही चलते हैं। उनको ट्रेड करने का पैमाना यही होता है, बाय बाय और बाय। और अगर इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। ये हुआ। और जो हम शुक्रवार को डिस्कशन कर रहे थे कि अब मंथली, देखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉल राइटर था ही नहीं, 21,500 तक आपकी राह जो है वो खुली हुई है और ऑलमोस्ट 21,500 हो ही गया शुक्रवार की क्लोजिंग में। तो ये एग्रेसिव मूव है, बाजार ऐसे ही चलता है। बस याद रखिएगा हम चल बहुत चुके हैं, स्टॉप लॉस को लेके चलिए, और किसी दिन भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो दुविधा में मत आइएगा, एक ना एक दिन वो होना है, और किसी ना किसी दिन जाके आप अब किसी कूलिंग ऑफ प्रोसेस में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुएंगे ही। सो अपने स्टॉप लॉसेस लेके चलिए, वो बहुत ज़रूरी है। इस पैटर्न में सिर्फ स्टॉप लॉस अप्लाई करना होता है और कुछ नहीं, टारगेट्स बाजार आपको खुद देता रहता है। आपने एफआईएस के स्टैट्स को समझा दिया, आई मीन उन आंकड़ों को बारीकी से समझा दिया, डीआईएस की सेलिंग हुई। अब एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद जब भी इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में थोड़ा डाइवर्जेंस आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस बायर और दूसरी तरफ डीआईएस सेलर जब बनते हैं तो इंट्राडे में डिप्स आने लगते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है, और वो शुक्रवार को हुआ कि डीआईएस ने थोड़ा सा माल फेंका है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, क्योंकि मैंने अपने शुक्रवार के नोट में आखिरी के 2 बजे ये भी लिखा था कि कैरी योर पोजीशंस फॉर नेक्स्ट वीक एज वेल, एंड और डे ट्रेडर के तौर पे आप बुक कर लीजिए। एफआईएस का इंडेक्स का आंकड़ा बहुत अच्छा है आशीष। अगर आप डेरिवेटिव्स में आए तो एफआईएस के अगर आप इंडेक्स फिगर्स देखें, 1450 करोड़ रुपए की उनकी निफ्टी में बाई है, निफ्टी बैंक में बाई है। इंडेक्स फ्यूचर्स 8200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 3724 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग, 12840 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, और शॉर्ट मेगा शॉर्ट था, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए आशीष स्टॉक फ्यूचर्स में। और सीरीज के मिड में किन किन में, एक बार सिर्फ आपको इंस्टेंस के तौर पे दिखाता हूं। एसबीआई क्यों भागा? एसबीआई भागा शॉर्ट कवरिंग। इसके 630 645 के जोन में इतने सारे शॉर्ट्स थे कि पूछे मत, सारे कवर हुए। तो बाजार में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। आप देखिए एसबीआई का चार्ट आपके स्क्रीन पे आएगा, इसको शॉर्ट कवर मिड सेशन तक यहाँ पे ओआई घट रहा था, तो स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी, और वही आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एफआईएस का इंडेक्स का आंकड़ा, ऑप्शंस का आंकड़ा ये कहता है करीब 6500 करोड़ रुपए की सेलिंग है, 2,50,000 कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 2,90,000 कॉल शॉर्ट, 2,50,000 पुट के अगेंस्ट लगभग इतने ही क्वांटम में पुट शॉर्ट। टेक्निकली आशीष, ये जब ऑप्शंस के आंकड़े ऐसे होते हैं तो बाजार रेंज में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा होता है, और ये स्टैट्स यही कह रहे हैं कि माइट बी इंडेक्स थोड़ा इस रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है। निफ्टी पे आते हैं। अब जरा वो एफआईएस के आंकड़े दिखाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब, वो जो डायग्राम था आप स्क्रीन पे देखिएगा। हम अब सितंबर का जो स्विंग हाई था इनके नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसको पार करने के कगार पे हैं। याद रखिएगा जुलाई में हम कहां तक गए थे, नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हमारे 1 लाख तक चले गए थे। तो अभी हमारे पास यहां पर थोड़ा सा रूम है निफ्टी पर या फिर इंडेक्स पर एफआईएस की और लॉन्ग देखने का। अब आइए निफ्टी के स्टैट्स पे देखिए, वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं आशीष, उसमें हमें रेजिस्टेंस का बहुत आभास नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ बेस का आभास मिलेगा। रेजिस्टेंस का आभास हमको लेना पड़ेगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट से। 21,500 पे बहुत बड़ा कॉलेटर नहीं है, हार्डली आई थिंक 46 लाख, और उसके बाद करीब करीब 21,700 पे 42 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी मंथली प्लस वीकली में 21,300 की और 21,200 की पुट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई होल्ड करती है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब आप इसको पिरामिड्स में देखेंगे, मैं फिर सुनिए क्या कह रहा हूं कि वीकली प्लस मंथली पर 21,300 और 21,200 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। सो एज अ डे ट्रेडर मैं फर्स्ट बेस तक दैट्स 21,300 डिप को बाय करूंगा, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए याद रखिएगा 21,200, 21,190 प्लस आपका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पर प्लेस्ड है। अप्रोच क्या रहेगी? आज थोड़ी सी स्क्रीन पे सॉफ्टनेस दिख रही है, मैं फिर से कह रहा हूं इट्स अ फ्लैग पैटर्न। सॉफ्टनेस को हम बाय करेंगे एक तर्क संगत डिप तक, लेके आइएगा बेस वन। दैट्स बेस वन क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, और वो है आशीष 21,370 321।
यहाँ तक कि डिप को हम बाय कर सकते हैं, ये सुरक्षित है। और फिर कहूँगा 21,190 आपका क्लोजिंग बेसिस पे पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। 10 नवंबर से लेके अब तक निफ्टी ने 10 डेमा को देखा तक नहीं है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी रहिए अपने स्टॉप लॉस के साथ। वो जोन है पोजिशनल स्टॉप लॉस का, डे ट्रेडर को बाय करना है डिप टुवर्ड्स बेस 1। वॉलेट हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, री एंटर कर जाइए तो फिर रीगेन कर जाए तो री एंटर कर जाइए, बट फॉर्मूला वही रहेगा, बेस 1 तक इंट्राडे ट्रेडर को डिप करना, बाय को बाय करना है। ऊपर की तरफ जैसे कि मैं समझा रहा था कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे 21,500 पे कॉल कंसंट्रेशन है, 21,510 का जोन निकला तो आशीष 21,640 21,738 तक का जोन खुल जाएगा। ये अप्रोच रहेगी निफ्टी पर आशीष मैं फिर कहूँगा पोजिशनली और डे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस को लेकर चलिए, और बहुत ज़रूरी है हमें अप्लाई करना, क्योंकि 10 नवंबर से लेकर अब तक हमने कभी भी 10 डेमा को इवन देखा भी नहीं है। आशीष बिल्कुल ठीक है। आपके हाथ में आपके स्टॉप लॉसेस है, आपने हाथ में रिस्क मैनेज करना है, वो स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिए। रिवॉर्ड्स आपका ये बाजार डिसाइड करेगा कितना ऊपर जाने का मन बना रहा है। हाँ, ये बात अलग है, बुल्स अभी भी कंट्रोल में नजर आएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस का ध्यान। और डे ट्रेडर्स के लिए अगर हमारे मार्केट्स वो मेंशन बेस के आसपास आ रहा है तो फिर एक्यूमुलेशन का जोन। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को जो बढ़िया मूव्स हमने एंजॉय करे थे उसमें बड़ी रीजन था आईटी का आउट परफॉर्मेंस। गजब का मूव था फ्राइडे को आईटी में। आज शायद हो सकता है वो कुछ हद तक मूव्स रिवर्स हों। ये देखिए, एक ट्रेंडिंग डे था आईटी का, दिन के हाईस पे 4.5% का अपटिक था। ये थर्सडे के मूव्स के ऊपर फ्राइडे को इस तरह का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। और ओवर द वीकेंड जिस तरह के न्यूज पैक्स आए हैं सैलरी रिलेटेड, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरा ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स आते हुए आज सुबह। तो आईटी अगर थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा तो थोड़ा सा निफ्टी को वैसे भी वॉच आउट करने की जरूरत। ये आऊंगा मैं ब्रोकरेजेस सैलरी वाले इश्यूज जब स्टॉक एक्सचेंज न्यूज डिस्कस करेंगे तो इस पूरे सेक्टर को टटोल लिया जाएगा। लेकिन लाइए निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे। फ्राइडे तो खैर सिर्फ एसबीआई के नाम था, ये सेकेंड हाफ गजब का मूव था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। फ्राइडे सुबह उस बहुत चर्चा भी हो रही थी, और देखिए जाते जाते पूरा बैंक निफ्टी का सेकेंड हाफ का मूव इसी ने स्पॉन्सर करा है। हालांकि इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैंकेक्स की एक्सपायरी और साथ में निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी कर देना है। आज मंडे है विरो, लेकिन निफ्टी बैंक एक सरकारी बैंक और उसमें एसबीआई हाईलाइट। लेकिन किस तरह का पोजीशनिंग लग रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स की, जो आपकी रीडिंग थी वीकेंड की, उसके बाद निफ्टी बैंक पे किस तरह की रणनीति बनाओगे आप? बिल्कुल आशीष, एक बात आपने यहाँ पे अच्छी कह दी और समझा भी दी, वो बहुत ज़रूरी थी समझानी, कि निफ्टी आईटी का हमको एक एडवांटेज था। और एक और याद रखिएगा, 2 दिन पहले जो ओरेकल के नतीजे थे उसके बाद, प्लस आशीष निफ्टी आईटी में अप्रैल 2022 में एक ब्रेकडाउन था, और उसी ब्रेकडाउन को गार्ड करके इस बार काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी 33,700 33,500 के जोन में, और वो जोन जैसे ही निकल गया तो आधा काम तो शॉर्ट कवरिंग नहीं कर दिया। खैर, जैसे कि आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आज के लिए इसको कैसे अप्रोच करना है या फिर क्यों कॉशियस रहें आप निफ्टी आईटी पे, वो आपने समझा दिया, मैं उस पर दोबारा नहीं आऊँगा। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक नाउ। निफ्टी बैंक शुक्रवार को मेरी कमेंट्री क्या थी एग्जैक्टली बात हुई थी कि हमारे पास ट्रेड जोन है 48,200 और नीचे की तरफ 47,800, क्योंकि 47,800 पे पुट राइटिंग हुई थी। और आप देखिए कैसे हमारा बेस 1 आया, डेट हाई पे गया, लेकिन 48,050 ये किसने पार कराया? दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई। एचडीएफसी बैंक का जिक्र कुछ देर पहले आशीष आपने किया था। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर फर्स्ट वीक के स्विंग हाई को शुक्रवार की क्लोजिंग में रीटेस्ट किया। तो ये 2 स्टॉक फ्यूचर्स अगेन आपके रडार पे होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगली अगर तेज़ी निफ्टी बैंक में आनी है तो 1670 के ऊपर एचडीएफसी बैंक को हमें मॉनिटर करना ज़रूरी है। क्रिटिकल है आज के लिए एक स्टॉक फ्यूचर, दैट्स एचडीएफसी बैंक। अब आते हैं निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट पे। आशीष, यहाँ पर इतने बड़े स्विंग के बाद पुट राइटर्स भी ऊपर आते जा रहे हैं। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको एक चीज़ स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि पुट राइटर्स कैसे प्लेस्ड हैं। पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं निफ्टी बैंक में 3 क्लस्टर्स में। एक तो एट द मनी पुट 48,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। साथ ही साथ अगर आप उसके बाद देखें नीचे की तरफ तो 47,800 पे, और ऊपर की तरफ
48,500 पे और उसके बाद ऊपर की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एज अ डे ट्रेडर आपको कंट्रोल डिप को बाय करना है। आज स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी कुछ ऐसा ही कह रहा है, तो बेस क्या रहेगा? बेस आपकी स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन पे लिखा आएगा दैट्स 47,790 और 640। ये ऑप्शन के मुताबिक बेस है अगर हमें एक डिप मिल रहा है, या फिर 48,010 को भी मॉनिटर करिएगा। अगर हमें उतना डिप ना मिले तो भी वो बाय जोन होगा, बट डे ट्रेडर के लिए इससे नीचे का जोन बाय नहीं होगा। और हमें ऊपर की तरफ मॉनिटर क्या करना है? 48,210 ये जोन कटा तो अ स्विंग टुवर्ड्स 470 पॉसिबल है। और फिर कहूंगा, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में पिक्चर ड्रॉ करी थी, 21,190 पोजिशनल सौदे इसके नीचे नहीं होंगे। सेम केस यहां पर भी है। 47,420 जो आखिरी लेवल है बेस में, आशीष 47,420, मैं उसके नीचे अपनी पोजीशंस को रखना नहीं चाहूंगा। 47,420 430 के आसपास ही हमारा शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। याद रखिएगा, 29 नवंबर के बाद से लेकर अब तक हमने कभी भी इवन द 5 डे उसको वॉलेट नहीं किया है। तो अगर वो वॉलेट हो रहा है तो प्लीज अपनी पोजीशंस को उस तरफ से, उस तरीके से हैंडल कीजिएगा। आशीष, बहुत बढ़िया भाई साहब, इंडिकेशंस हैं कि आपको कंट्रोल्ड डिप को खरीदना है। तो टेक्सचर लार्जली मतलब कि बाय ऑन डिप्स का वो कंटिन्यू होता हुआ हमें अपने भाव पे आए, काहे का बसर, माय ट्रेड माय वे।